मेरे लाइफ के कुछ ख़ास पल ऐसे आए हैं जब किसी भी इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट काम पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे टाइम पे लगता जैसे मैंने सोशल मीडिया के किसी एंडलेस लूप में अटक सा गया हूँ। बस बार बार टैब स्विच कर रहा हूँ, पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे इंस्टा पे कोई मस्त फ़ोटो डाल दे, कुछ एक्साइटिंग हो जाए। मैं हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढने लगता था, लेकिन जब असली काम पर फोकस करने की बारी आती थी तो वो प्रोसेस इतनी मुश्किल लगती है जैसे किसी ने ज़बरदस्ती काम पर बैठाया हो। और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हो। शायद आपने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे जिसमें फोकस बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत कम वीडियोस ये डिटेल में बताते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें करना हमें इतना हार्ड क्यों लगने लगता है। सवाल उठता है कि जब लाइफ में कुछ वैल्यूएबल करने का चांस मिलता है तो हम उतना मोटिवेट क्यों नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों को पाना नहीं चाहते, बस बात यह है कि वो करना ही बहुत टफ लगता है। इस वीडियो में मैं अपने दिमाग की वैसी ही सोच समझाना चाहता हूँ जिसे हम इम्पोर्टेंट काम टालते क्यों रहते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें करना क्यों तकलीफ़ देह लगता है। जब हम ये डीपली समझ लेंगे तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ज़रूर मिल पाएगा। यहाँ तक पहुँच पाना एम्बिशियस लग सकता है, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन के नेचर को समझना ज़रूरी है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग हज़ारों साल से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। सेम दिमाग जो हमारे ओल्ड एंसेस्टर्स हंटर गैदरर्स के पास था, वही दिमाग अब भी है। पहले ये दिमाग ऐसे ही डिज़ाइन हुआ था कि ओपन फील्ड में फूड ढूंढने और जब कोई एनिमल दिखे तो एक्साइटमेंट से भर जाए, तभी अपने साथियों को बुलाकर शिकार पर भागना और उसको पकड़ना होता था। इसी तरह जब जंगल में कोई बढ़िया फ्रूट मिलता था तो बड़े मज़े से खाया जाता और छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी लगती थी। वहाँ पे ऑप्शन कम था, इसलिए सिंपल प्लेजर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन वहीं आज का टाइम पर पूरा चेंज हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ हर चीज़ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बन चुकी है। मतलब टेक का डेवलपमेंट और कॉरपोरेट मजाक ने सब कुछ बहुत ओवर एक्साइटिंग बना दिया है। ये चीज़ें हमारे ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देती हैं और दिमाग को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल या ज़रूरी है। तो एक ज़बरदस्ती पुल महसूस होता है, जैसे कि जंक फूड हमारे लिए खाना ज़रूरी है। जब भी कोई हाई कैलोरी या फैटी चिप्स आता है तो दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। जितना अनहेल्दी वो है उतनी ही जल्दी हमारा ब्रेन उसको याद कर लेता है और नेक्स्ट टाइम कुछ देखते ही कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह सोशल मीडिया डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। आप सभी जानते हैं डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें मोटिवेट करता है जब लगता है कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। सोशल मीडिया पर बार बार लॉगिन या स्क्रॉल करना ये रीज़न सोशल मीडिया पे बार बार लॉगिन या स्क्रॉल करने का रीज़न यही है कि हर बारी लगता है कि कोई नया एक्सपीरियंस या सोशल वैलिडेशन मिल जाएगा, इसीलिए हम इसमें अटक जाते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि जिन लोगों का फोकस करने में दिक्कत आती है उनके उनके लिए हार्ड काम करना और भी टफ हो जाता है। रीज़न है हमें अपने दिमाग को आर्टिफिशियल ओवर द टॉप चीज़ों की तरफ कंडीशन कर रखा है और नेचुरल चीज़ें जैसे वॉक करना या बातचीत बोरिंग लगने लगती है। इसका सॉल्यूशन है दिमाग को दोबारा ट्रेन करना, ताकि सिंपल एक्टिविटीज़ में भी खुशी महसूस हो। ये बस कुछ दिनों का डोपामाइन फास्ट नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें सोचना होगा कि हम अपने लाइफ में किस टाइप का स्टिमुलेशन चाहते हैं और कितना चाहते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब भी मैं कहीं पर घूमने जाता हूं तो कुछ खास नहीं होता, सिर्फ फिश पकड़ना, टेंट लगाना या जंगल में वॉक करना, यही सब बस। तभी समझ आता है कि ये छोटी छोटी बातें कितना सुकून देती हैं। दोस्तों या फैमिली के साथ बैठकर कैजुअल बातें करना भी बहुत बढ़िया लगता है। जो लोग किसी एडिक्शन से बाहर निकलते हैं उनको भी बेसिक लाइफ की खुशियाँ वापस मिलने लगती हैं। कुछ महीने पहले जब दिन भर मैं रील स्क्रॉल करता था, फेसबुक चलाता था, यूट्यूब देखता था, तो लगता था कि डोपामिन और एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो गया है।
फिर नॉर्मल काम बोरिंग और इवन पेनफुल महसूस होने लगता था। जब दिमाग इतना एडिक्ट हो जाए तब बेसिक काम भी स्ट्रगल हो जाए। अगर हम जेन्युइनली उन चीज़ों से इंजॉयमेंट लेना सीख लें जो हमारी ज़िंदगी बनाती हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उन एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए मैं आप सबको चैलेंज देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ हफ्ते या महीने सीरियसली देखो कि आप कितनी और कैसी एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में चाहते हो। सोचो क्या आपके लिए वैल्यूएबल है और क्या आप सुपर नॉर्मल जंक जैसे कि कंफर्ट स्क्रॉलिंग, यूट्यूब या जंक फूड थोड़ा कम कर सकते हो। शायद आप पाओगे कि जैसे ही इन चीज़ों से आप लिमिट कर देते हैं तो रियल कन्वर्सेशन, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना अच्छा लगने लगता है और आपका डोपामाइन भी नेचुरली वही पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं अपने लिए एक लिस्ट बनाकर रखता हूँ, उसमें वो सिंपल काम है जैसे वॉक करना, बुक पढ़ना, दोस्तों से बात करना, जिम जाना, ताकि जब भी आपको टेम्पटेशन आए तुरंत कोई और काम कर लो। मैं आगे भी अपने रिजल्ट शेयर करूँगा, आप भी ट्राई करो। अगर आपको हेल्दी और कम स्टिमुलेटिंग ऑप्शन चाहिए तो सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप यूट्यूब की जगह कोई स्किल सीखो या कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। और एंड में अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके, सब्सक्राइब करो और बेल बटन भी दबा के रखो नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।